ईरान पर नए हमलों की मंसूबाबंदी। आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी के बावजूद कांग्रेस से बचने के लिए ट्रंप इंतजामिया के हलबे जंग बंदी को जंग के खात्मे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्रंप इंतजामिया के अहलकारों का कहना है कि फरवरी में शुरू होने वाली जंग अप्रैल में शुरू होने वाली जंग बंदी की वजह से खत्म हो चुकी, इसलिए अमेरिकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया अहलकारों का कहना है कि 7 अप्रैल के बाद दोनों अतराफ से जंग नहीं की गई। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी में उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जंग में वक्फा 60 रोज़ की कानूनी मुद्दत को गैर मौसर बना देता है, जिसके तहत अमेरिका को जंग खत्म करनी या कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है। जब हेग्सेथ से 60 रोज़ की हद के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला व्हाइट हाउस करेगा कि जंग कब खत्म होगी और कांग्रेस से मंजूरी लेना कब जरूरी है। ईरान जंग की असल लागत 25 अरब डॉलर नहीं बल्कि तकरीबन 50 अरब डॉलर के करीब है। अमरीकी हुकाम का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान जंग की असल लागत कांग्रेस में पेश किए गए पेंटागन के अवामी अंदाजों से तकरीबन दुगनी है। अंदरूनी जायज़ों से वाकिफ अमरीकी हुकाम ने इशारा दिया है कि जंग की लागत अब तक तकरीबन 50 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है। इस फर्क की बड़ी वजह इस्तेमाल होने वाला असलहा है जिसे अब दोबारा भरना होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि ईरान जंग का असल तखमीना 40 से 50 अरब डॉलर के दरमियान है। I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. They want to make a deal badly. They are in very bad shape. I don't know what stubborn is because really nobody knows what the talks are except myself and a couple of other people. As far as peace, I settled 8 wars. Like the biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. ईरान डील के लिए बेचैन है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमेरिकी सदर ट्रंप की सहाफियों से बातचीत। कहा, अमेरिका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं और ईरान मुआहिदा करना चाहता है। ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमेरिकी सदर की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जिक्र। कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत की जंग भी इसी में शामिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझसे कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई हैं। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानियों और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। कहा कि ये पहला मौका नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ पर गैर मुल्की लालचियों की राल टपकी हो। 2 माह की जारहियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुकद्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी। अमेरिका का ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि नाकाबंदी के अलावा अमेरिका ईरान पर मज़ीद सख्त मौशी दबाव बरकरार रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे ईरान पर दबाव बढ़ाने को कहा है। ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदियाँ आयद करने के इरादे से आगाह कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 4 रुपये 45 पैसे सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। ये पेट्रोल की कीमतें ना जी इतनी बढ़ गई हुई हैं कि हम ना अब तकरीबन रोज़ ही खाली सवारियां नहीं मिलती, खाली जाना पड़ता है। लोगों ने बैठना निकलना छोड़ दिया है। इतनी कीमत बढ़ गई है कि हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है।
हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि पेट्रोल कम करें। अमीर लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो क्या करें। अब एक पेट्रोल की वजह से आप किराए हर चीज़ देखें महंगाई हो जाती है। पेट्रोल बढ़ा देते हैं 40-50 रुपए, जब कम करते हैं तब 20-5-10 रुपए कम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तौसी कर दी। वज़ीर आज़म की बसों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि उनके फ़वाइद बराह रास्त मुस्तहिक अफराद तक पहुँच सके। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। रवा माली साल के पहले 10 महीनों में FBI फिर टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने में नाकाम रहा। पहले 10 माह में टैक्स वसूली 683 अरब रुपए कम रही, जबकि सिर्फ अप्रैल में टैक्स वसूली में 73 अरब रुपए की कमी आई। FBI ज़राए का कहना है कि पहले 10 माह में नजरसानी शुदा टैक्स वसूली का हदफ 10,946 अरब रुपए था, जबकि FBI इस दौरान 10,363 अरब रुपए टैक्स जमा कर सका। जुलाई ता अप्रैल टैक्स वसूलियाँ हदफ से 683 अरब रुपए कम रहीं। अप्रैल में FBI ने 956 अरब रुपए जमा किए, जबकि अप्रैल में टैक्स वसूली का हदफ 1029 अरब रुपए था। FBI को मई और जून में नजरसानी शुदा हदफ 13,979 अरब रुपए पूरा करने के लिए 3,718 अरब रुपए इकट्ठा करने हैं। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई में इजाफे की शरह 8 से 9% के दरमियान रहने का तखमीना है। मार्च में महंगाई की शरह 7.30% थी। जोग्राफियाई कशीदगी के बावजूद मुल्क की मईशत मुस्तहकम दिखाई दे रही है। जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद अहम मौशी आशारिये मुस्तहकम हैं। बड़ी सनतों में मुसलसल तरक्की हो रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नुमाया बहाली रिकॉर्ड की गई है। सीमेंट की तरसील में इजाफा निशानदही करता है कि मुल्क की तलब में बेहतरी आ रही है। मुस्बत रफ्तार की बुनियाद पर तवक्को की जा रही है कि मौशी सरगर्मियाँ मजबूत रहेंगी। सप्लाई चेन के जारी मसाइल के खास तौर पर मशरिक़ वस्ता में जंग के बाइस आलमी अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे और सप्लाई में रुकावट जैसे खतरात मौजूद हैं। प्राइमरी बैलेंस का हजम 4,329 अरब रुपए तक पहुँच गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का कहना है कि हर गुजरते वक्त के साथ मशरिक़ वस्ता का बहरान बदतर होता जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हमल में कमी मुख्तलिफ मंडियों को मुतासर कर रही हैं और जिसका असर आलमी मईशत पर भी पड़ रहा है। बातचीत का वक्त आ गया है। ऐसे हल तलाश किए जाएँ जो हमें तबाही से बचाएँ और ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो अमन की राह को हमवार करें। ईरानी पासदारानी इनकलाब की एक और पाकिस्तानी जहाज़ को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ पार कर गया। खलीज ओमान में दाखिल जहाज़ 2 से 3 रोज़ में कराची बंदरगाह पहुँचेगा। PNSC ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 8 करोड़ लीटर डीजल मौजूद है। इसराइल ने UAE में लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। बरतानवी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम ईरान जंग के दौरान फराहम किया गया। पाक ईरान फ़ज़ाई सफ़र 60 दिन बाद बहाल हो गया। तेहरान इस्लामाबाद की परवाज़ें शुरू। तेहरान से ईरान की एयरलाइन के मुसाफिर परवाज़ की इस्लामाबाद की आमद और रवानगी। जुमेरात को पहली बार तेहरान से कमर्शियल परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया की अटॉर्नी ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के एजाज़ में मुनक़दा डिनर में हमले की नई वीडियो जारी कर दी। वीडियो में टॉमस कोलियलन को एक अमरीकी सीक्रेट सर्विस अफसर पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि हमले से एक दिन पहले एलन हिल्टन होटल में उस जगह का जायज़ा ले रहा था। अटॉर्नी के मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये फायरिंग फ्रेंडली फायर का नतीजा थी। अमरीकी अटॉर्नी दफ्तर और FBI तहकीकात जारी रखेंगे ताकि कोलियलन को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके।
सिंध और बलूचिस्तान के कई अजला गर्मी की लपेट में। जामशोरो, दादू, शहीद बेनजीराबाद, घोटकी और सांगड़ में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जिवानी में 46 डिग्री रिकॉर्ड, तुर्बत में 44, दादू में 42, नवाबशाह और हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी दिन में सूरज की बराह रास्त तपिश से बचें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी और औरंगी में कई घंटे बिजली गायब। मंगूपीर, सुरजानी, सोहराबकोट और बल्दिया टाउन में भी लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली की गैर एलानी बंदिश। लोड शेडिंग के बायस मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा भी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद के साथ दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 13 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला मोहम्मद में सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खवारिज के गिरोह को निशाना बनाया। खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर भी खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR ने कहा है कि अफगान हुकूमत अपने शहरियों को भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सोमाली क़ज़ाक़ों की कैद से 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए सोमालिया की हुकूमत ने पाकिस्तान को ताउन की तहरीरी यकीन दहानी करा दी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने सोमालिया के करीब गहरे पानी में पाकिस्तानियों के वाक़े की तफसीलात बता दी। कहा, सोमालिया के जुनूब मशरक़ी साहिल के करीब 21 अप्रैल को ऑयल टैंकर को क़ज़ाक़ों ने अगवा किया, जो इस वक्त पुंटलैंड के साहिल पर लंगरअंदाज है। जबूती में पाकिस्तानी सफारत खाने ने सोमाली हुकाम से रब्ता किया। सोमाली वजारत ख़ारजा ने अमले की हिफाजत यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। जहाज़ के मालिक से राब्ते में और अमले की खैरियत से मुतालिक मुस्बत इशारे मिले हैं। यरगमाल बनाए गए शहरियों के अहले खाना का प्यारों की वापसी के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की जानिब से अब तक कोई राब्ता नहीं किया गया। अपील करते हैं सोमाली गवर्नमेंट से कि उनकी वजारत दाखिला इसका फौरी एक्शन ले और इन तमाम मुल्कों के जो अफराद हैं उनको फौरी रिलीज़ करें। हमें अपने लोग यहाँ वापस चाहिए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनके राइवल्स हैं आपस में। हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं जिनको लाना पाकिस्तानी हुकूमत का फ़र्ज़ है, क्योंकि वो यहाँ के बेटे हैं। बन्नू में पुलिस मोबाइल पर रॉकेट हमले में ड्राइवर शहीद, 1 राहगीर जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शीशा कैफ़े में झगड़े के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हो गया। पुलिस ने कैफ़े के गार्ड और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। पोर्ट कासिम के करीब फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, जबकि उसका भाई जख्मी हो गया। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब गाड़ी की टक्कर से जख्मी शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। कसूर के नजदीक गांव में CCD और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। CCD के मुताबिक 50 से जायद मुकदमात में मुबैना तौर पर मुलविस खतरनाक डाकू हबीब उर्फ हबीबू हलाक। मुकाबले के दौरान 3 डाकू फरार हो गए।